हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। आज मैं आपको क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वर्मा की टुडे में वो सॉल्व करवाऊंगी। तो देखिए चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन के क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रुप ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर मूव्स अलॉन्ग द ग्रुप स्ट्रेटली एंड कंप्लीट्स 7 रेवोल्यूशन इन 100 सेकेंड द लीनियर स्पीड ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, तो गिवन हमारा दिया हुआ है कि रेडियस कितना है, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस आपका 12 सेंटीमीटर है एंड टाइम वो ले रहा है 100 सेकंड ले रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस, हम इसको डिस्टेंस फाइंड करते हैं, कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया। तो ये 7 रेवोल्यूशन किया है, तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू कितना होता है, 2πr होता है, क्योंकि ये क्या है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। तो एक चक्कर बराबर क्या हो जाएगा उसका वैल्यू, 2πr डिस्टेंस। ठीक है, तो 7 रेवोल्यूशन किया है, तो 7 इंटू 2πr, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 एंड आर का वैल्यू 12। यहाँ पे ये 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यहाँ वैल्यू कितना आएगा, 5 to 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें स्पीड फाइंड करना है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस 5 to 8 बाई टाइम कितना 100, तो 5.28, ये 20 की वजह से क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा, तो वैल्यू क्या होगा 5.28, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13 है नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इफ़ a प्लस बी मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस बी, देन द एंगल बिटवीन a एंड b विल बी। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस बी, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मॉड है उसकी वजह से यहाँ पे एंगल यूज़ होता है कॉस थीटा। ठीक है, और सेम इधर यूज़ होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए ये a इससे कैंसिल हो जाएगा, ये b इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा इधर 2ab कॉस थीटा और इधर -2ab कॉस थीटा। तो ये -2ab लेफ्ट साइड आएगा, तो 2 and 2 मिलकर क्या हो जाएगा, 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये इक्वेशन बन गया। यहाँ पे 4 तो चलिए कांस्टेंट टर्म है, यहाँ मॉड ऑफ ए भी नॉट इक्वल टू 0 है, बी भी नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या होता है कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0। कॉस थीटा इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 0 किसका वैल्यू होता है, cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो हम लोग 0 के प्लेस पे cos 90 लिखेंगे। यहाँ पे cos कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 90 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चैप्टर 5 लॉस ऑफ मोशन के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो देखिए एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन फोर्स एक्टिंग ऑन इट। हमें फोर्स फाइंड करना है, पर यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका क्या सेंटीमीटर दिया है, इसको आपको पहले चेंज करना है किस पे, मीटर पे। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो 50/100 करेंगे, तो ये हमारा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू ma, बस मल्टीप्लाई करना, आंसर क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 15, अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग इनिशियली विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। दी बॉडी कम रेस्ट आफ्टर, आफ्टर मतलब कितने समय बाद वो रेस्ट पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है समय के बारे। तो देखिए क्या दिया हुआ है आपका रिटार्डिंग फोर्स, तो हम लोग F इक्वल टू क्या लेंगे, -50, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है तो नेगेटिव साइन लेंगे। F इक्वल टू -50 न्यूटन, M दिया हुआ है 10 kg, और आपका U इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड, और V यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वो कहाँ रेस्ट पे आ जा रहा है बॉडी, तो V क्या हो जाएगा 0। हमें T फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, F इक्वल टू ma, और यहाँ से A फाइंड करेंगे। ठीक है, तो A का वैल्यू F/m, तो A मेरा कितना आएगा, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन हमें क्या फाइंड करना है, हमें T फाइंड करना है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे B इक्वल टू U प्लस AT का। तो यहाँ पे सारे वैल्यू पुट करेंगे, B का वैल्यू 0, U का वैल्यू 10, A का वैल्यू -5 अभी हमने फाइंड किया, और T हमें निकालना है। ये -5T लेफ्ट साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा 5T इज इक्वल टू 10, तो T इज इक्वल टू 10/5, दैट इज 2 सेकंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अ फोर्स ऑफ 0.04 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। यहाँ पे F का वैल्यू आपका दिया हुआ है N, और M का वैल्यू 1 kg दिया हुआ है। हमें पता है कि F इक्वल टू क्या होता है ma, हमें A फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, F/m। तो सेम वही 0.04/1, आंसर क्या होगा 0.04 न्यूटन पर kg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 6 kg। सेम क्वेश्चन है, इस फॉर्मूला से बहुत क्वेश्चन है, F इक्वल टू ma से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 बिल्कुल सेम, ये अभी भी क्वेश्चन है। F का वैल्यू दिया हुआ है, आपका M दिया, आपको A फाइंड करना है, F इक्वल टू ma से ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 28, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एंड रीचेस टू ग्राउंड इन 4 सेकंड। ठीक है, द हाइट ऑफ द टावर इज, हमने एक बॉल ऊपर से क्या किया, गिरा दिया,
हमने ऊपर से मतलब गिरा दिया स्पीड, यहाँ पे इनिशियल स्पीड क्या होगा 0, क्योंकि हमने किसी भी वेलोसिटी से नहीं गिरा, हमने बस बॉल को क्या किया छोड़ दिया। तो इसमें यू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो भी दिया हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, और टाइम कितना है t = 4 सेकंड है। और क्योंकि यहाँ पे हमको जी यूज़ होगा तो जी का वैल्यू क्या लें हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्योंकि हमें ग्रेविटेशन के साइड पे गिराया, मतलब ऑब्जेक्ट हमने अर्थ की ओर ही गिराया है, तो यहाँ पे जी का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव लेंगे। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, दैट इज हाइट। तो यहाँ पे एस लिख सकते हैं या फिर एच भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप एच यूज कर सकते हैं, हाइट का बात है तो एच इक्वल टू क्या होता है यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे यू का वैल्यू तो 0 है, तो ये टर्म 0 हो गया, हाफ जी का वैल्यू 10 और टी आपका 4 है, तो 4 × 4 ये इससे कट जाएगा, 2 × 4 4 × 8 8 × 80 80 मीटर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, अ स्टोन ऑफ मास 1 kg इज लाइंग ऑन अ फ्लोर ऑफ अ ट्रेन विच इज एक्सलरेटिंग विथ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, F = m F बनेगा, m दिया हुआ है, a दिया हुआ है, F = m है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 दैट इज 1 न्यूटन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, a cyclist moving in a circular path of radius 80 मीटर with a velocity of 10 मीटर पर सेकंड, his angle of bend with the vertical is, ठीक है। यहाँ पे r दिया हुआ है, आपका रेडियस दिया हुआ है, सर्कुलर ट्रैक का 80 मीटर है, और वेलोसिटी दिया है, साइक्लिस्ट का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। हमारे पास फॉर्मूला होता है tan थीटा = v²/rg। बस आपका वैल्यू पुट करना है। tan थीटा क्या हो जाएगा, v का वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर बाई r है आपका 80, और g का वैल्यू 10, g आपका कुछ नहीं है ग्रेविटी, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है 10। यहाँ पे हम लोग 10 स्क्वायर को 10 × 10 लिखते हैं, और नीचे 80 × 10 है, सब सारे वैल्यू 1 0 0 सारे कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेंगे 1/8। तो tan थीटा = 1/8, तो थीटा = क्या होगा 10 इधर चला जाएगा, तो 10 × 1/8 ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच अ बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी गिवन दैट द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन फ्लोर इज 0.15। आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिक्स फ्रिक्शन को हम लोग क्या कहते हैं μs, तो μs = 0.15 दिया हुआ है, हमें जी का वैल्यू इतना लेना है, ठीक है। तो ए मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला होता है μs × g, मल्टीप्लाई बस कर देना, μs का वैल्यू 0.15, जी का वैल्यू 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, अ 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस इन इट एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द मास। सेम क्वेश्चन है, F = m पे बनेगा, F दिया हुआ है, A दिया आपको, m फाइंड करना है, m = 10 kg, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, अ फोर्स 5 and acts on a body of weight 9.8 न्यूटन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे F का वैल्यू क्या दिया है 5 न्यूटन, ठीक है। फोर्स, वेट ऑफ बॉडी 9.8 न्यूटन, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे मास नहीं दिया हुआ है, जबकि हमें फॉर्मूला क्या है F = m पता है, तो हम पहले m फाइंड करेंगे। यहाँ पे वेट दिया हुआ है, तो वेट ऑफ बॉडी क्या होता है mg होता है, ठीक है। वेट ऑफ बॉडी है जो हमेशा क्या होता है चेंजेबल, अब अगर अलग अलग प्लैनेट पे वेट ऑफ बॉडी क्या होगा अलग अलग होगा, पर मास है जो फिक्स रहता है, ठीक है। तो वेट ऑफ बॉडी क्या होता है m × g, डिपेंड करता है किस पे, ग्रेविटी पे। तो जिस प्लैनेट पे अलग अलग ग्रेविटी होगा तो आपका वेट भी क्या होगा अलग अलग होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वेट ऑफ बॉडी का फॉर्मूला क्या होता है m × g, mg का वैल्यू कितना है 9.8, तो हम यहाँ पे g का वैल्यू क्या लेंगे 9.8 लेंगे, क्योंकि यहाँ वैल्यू ऊपर में 9.8 है, तो हमें आसानी से ये कट जाएंगे वैल्यू। जी का एक्चुअल वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है, पर हम लोग अपने कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए उसका वैल्यू 10 यूज़ करते हैं, पर हमें यहाँ पे 9.8 ही लेना है। तो यहाँ पे देखिए m = क्या हो जाएगा, ये जी इधर आके डिवाइड हो जाएगा 9.8/g, तो हम जी का वैल्यू यूज़ करेंगे 9.8/9.8, ये दोनों कट जाएंगे, तो जी का m = कितना आएगा 1 kg, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है F = ma, तो a = f/m, दैट इज 5/1, तो आंसर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 54, अ हैमर ऑफ मास 300 ग्राम मूविंग एट 40 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स a nail, द nail stops the hammer in a very short time of 0.02 सेकेंड, द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर इज, ठीक है। तो एक हथौड़ी है, जो हथौड़ी हम लोग मार रहे हैं कितने स्पीड से 40 मीटर पर सेकंड से। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है मास ऑफ हैमर, हथौड़ी की वजन कितना है, तो कितना है 300 ग्राम है, तो ग्राम को हम लोग पहले केजी में चेंज करते हैं, तो आपका कितना आएगा 0.3 kg। और आगे दिया हुआ यू, इनिशियल वेलोसिटी कितना है हैमर का 40 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0, क्योंकि हैमर क्या हो रहा है उस पर जाके रुक जा रहा है, ठीक है। और टी आपका दिया 0.02 सेकंड, तो हमें इसे फाइंड करना है, द फोर्स ऑफ द नेल एफ फाइंड करना है। तो एफ के लिए हमें एम तो पता है, पर ए निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि एफ का फॉर्मूला क्या होता है F = ma होता है।
तो ए फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। सभी वैल्यू को पुट करेंगे, बी का वैल्यू 0, यू का वैल्यू 40, ए नहीं पता, टी का वैल्यू 0.02। यहाँ पे ये इधर लेफ्ट साइड आएगा तो क्या होगा, -0.02, ए इक्वल टू 40। तो ए का वैल्यू हम लोग क्या आएगा, 40/0.02। यहाँ पे ध्यान से देखिए पॉइंट कैसे हटाते हैं। अगर आप इस पॉइंट को यहाँ से हटा रहे हो तो यहाँ 2 डिजिट है तो ऊपर आपका 2 0 लग जाएगा, ठीक है। तो आपका वैल्यू क्या होगा, 4000/2। तो इसको कट करने पे आएगा 2000, ठीक है, 2000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें एफ फाइंड करना है, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमें पता है 0.3 है और एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला 2000, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 600 न्यूटन। रिटार्डेशन फोर्स है, ठीक है। इसको एफ इक्वल टू फोर्स आपका पॉजिटिव लेना है, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 600 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 55, अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 8 kg विद अ वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया वो हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग बुलेट के लिए क्या कहते हैं, M1 इक्वल टू 40 ग्राम, ठीक है। बुलेट का मास कितना है, 40 ग्राम। ग्राम को केजी में चेंज करते हैं, 40/1000 दैट इज 0.04 kg हो जाएगा। और V1 दिया हुआ आपका 800 मीटर पर सेकंड, ये आपका बुलेट के लिए था। और गन के लिए जो वैल्यू दिया उसको लिख लेते हैं। M2 का वैल्यू 8 kg है, V2 हमें निकालना है कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही केस में U1 और U2 क्या है, 0 है। हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए फॉर्मूला है M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। तो हमारे इस केस में क्या है, U1 और U2 दोनों ही 0 है। तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो हम लिख सकते हैं M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करेंगे, M1 0.04, V1 800 था, M2 8 और V2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो V2 ये इधर ही रहेगा, V2 इधर रहने देते हैं। ये टर्म राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -0.04 इंटू 800। 8 इधर मल्टीप्लाई है तो इसको हम लोग राइट साइड भेजेंगे तो क्या होगा, डिवाइड। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 से ये कट जाएगा 100 और हम लोग 0.04 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -4 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सेलरेटिंग 3 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 4 kg एट 4 मीटर पर सेकेंड विल बी। मतलब पूछ रहे हैं कि किस में ज़्यादा फोर्स लगेगा हमें, इसमें या इसमें। दो केसेस है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट M1 इक्वल टू 3 kg एंड A1 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग F फाइंड करते हैं, तो इसके लिए F कितना है, 15 न्यूटन आया। एंड सेकंड ऑब्जेक्ट को देखते हैं। सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए M1 का वैल्यू 4 kg और A2 का वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो F2 फाइंड करते हैं तो कितना है, 16 न्यूटन आया। तो हम देख रहे हैं कि इसका फोर्स में क्या लग रहा है, ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स रिक्वायर्ड फॉर 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज ग्रेटर। मतलब जो सेकंड ऑब्जेक्ट का फोर्स है वो क्या है, ग्रेटर है। क्वेश्चन नंबर 60, a body of mass 5 kg is traveling with a uniform velocity of 2 मीटर पर सेकंड, इट्स मोमेंटम इज, ठीक है। m दिया हुआ है, v दिया हुआ है। हमें पता है कि मोमेंटम को क्या करते हैं, p से नोट करते हैं। p इक्वल टू क्या होता है, mv। हमें बस मल्टीप्लाई कर देना है, 5 × 2 दैट इज 10 kg मीटर पर सेकंड। ये आपका मोमेंटम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर, अ मशीन गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 1200 मीटर पर सेकंड। द मैन होल्डिंग इट कैन exert a maximum force on 144 न्यूटन ऑन दी गन, हाउ मेनी बुलेट्स कैन बी फायर्ड पर सेकंड एट द मोस्ट, ठीक है। तो जैसे कि इसमें बोल के आ रहा है कि एक आदमी गन चला रहा है, वो इतना ताकत लगा रहा है, तो वो एक बार जितना इतना फोर्स लगा रहा है 144 न्यूटन, तो वो एक बार इतना फोर्स लगाएगा तो वो कितने गोली एक बार में वो छोड़ सकता है, ठीक है, कितने गोली दागेगा। तो देखिए यहाँ पे गिवन मास ऑफ बुलेट कितना है, 40 ग्राम। तो ग्राम को हम लोग चेंज कर देते हैं किस पे, केजी पे। तो कितना आएगा, 0.04 kg। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 1200 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपका किसका है, बुलेट का है। और हमें न्यूटन्स के थर्ड लॉ से क्या है, एफ ऑफ एक्शन इक्वल टू एफ ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आप किसी पे जितना फोर्स लगाते हो उतना ही फोर्स वो आपको क्या लगाता है, वो भी आपको लगाता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्शन इक्वल टू एफ ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ इक्वल टू हम लोग पता है क्या होता है, dp/dt। एंड पी इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम। पी इक्वल टू क्या होता है, एम भी। पर यहाँ पे हमें एन यूज़ करना है क्योंकि नंबर ऑफ बुलेट्स को हम लोग क्या माने, एन माने। तो एन इंटू एम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे एम और वी का वैल्यू क्या है, फिक्स है, दिया हुआ है, कांस्टेंट है। हमें एन फाइंड करना है। तो एम भी को हम लोग क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे एम भी। और अंदर आपका dn/dt जो हमें फाइंड करना है, ठीक है, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, ठीक है, यही हमें फाइंड करना है, dn/dt। तो dn/dt को हम इधर रहने देते हैं। और ये एम भी है वो क्या हो जाएगा, f/m भी लिखेंगे। तो हम लोग dn/dt को क्या लिखेंगे, f/m भी। और वो सबका वैल्यू पुट करते हैं। f का वैल्यू 144, m इंटू वी, m का वैल्यू कितना है 0.04 एंड v का वैल्यू आपका 1200। यहाँ से पॉइंट को हटाते हैं तो हम लोग ऊपर 100 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 0 है यहाँ पे, 2 डिजिट है तो 2 0 लगेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 से 12 1 से 12, ये 0 से कैंसिल हो गया।
और 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, ये 4 से कट जाएगा, 4 3 ज़ा 12, तो आपके नंबर ऑफ बुलेट्स कितने आएंगे 3, ये आपका आंसर हो जाएगा।